हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एलएलबी क्लासरूम। आज का टॉपिक है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। पहले एक बात समझ लो, मुस्लिम लॉ यानी इस्लामिक लॉ, ये बेसिकली गवर्न करता है मुस्लिम्स की पर्सनल लाइफ को। मतलब मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, वक्फ, ये सब इसके अंडर आता है। अब ये रूल्स आते कहाँ से हैं? कोई एक बुक है, कोई एक आदमी ने लिख दिया? नहीं, इसके सोर्सेस हैं और हम उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकंड है आपका सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी मतलब डायरेक्ट, ओरिजिनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी मतलब सपोर्ट करने वाले, सप्लीमेंट करने वाले। सो ये सिंपल है। अब चलो आगे देखते हैं। अब प्राइमरी सोर्सेस में चार चीजें हैं। फर्स्ट कुरान, सेकेंड सुन्ना, थर्ड इस्मा एंड फोर्थ कियास। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है कुरान। चलिए कुरान देखते हैं। कुरान इस्लाम की एक होली बुक है। ये अल्लाह के डिवाइन रिविलेशंस हैं जो प्रोफेट मोहम्मद को मिले 610 एडी से 632 एडी के बीच में। अब कुरान में सिर्फ प्रेयर नहीं है, इसमें लॉ भी है। अब ये लॉ क्या कवर करता है कुरान? मैरिज और फैमिली रिलेशंस, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। एक सिंपल रूल याद रखना, कुरान इज द सुप्रीम ऑथोरिटी। कोई भी रूल वैलिड नहीं होगा अगर वो कुरान के अगेंस्ट हो। फुल स्टॉप, नो आर्ग्यूमेंट। एक लाइन में बोलूँ तो कुरान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लॉ है। अब सेकेंड सोर्स है आपका सुन्ना और हदीथ। अब ये दोनों रिलेटेड हैं बट थोड़ा डिफरेंस है। सुन्ना जो है प्रोफेट की प्रैक्टिसेस, एक्शंस, ट्रेडिशंस है, वहीं हदीथ प्रोफेट के रिकॉर्डेड सेइंग्स और एक्शंस है। सिंपल वर्ड्स में, सुन्ना इज व्हाट द प्रोफेट डिड, हदीथ इज व्हाट ही सेड एंड डिड रिटन फॉर्म में। कब यूज करते हैं? जब कुरान में कोई क्लियर रूल नहीं मिलता, तब प्रोफेट की लाइफ से गाइडेंस लेते हैं। अब तीन टाइप्स हैं सुन्ना के, ठीक है। सुन्नतुल कौल, इसमें प्रोफेट ने क्या कहा, मतलब हिज सेइंग्स। सुन्नतुल फैल, प्रोफेट ने क्या किया, मतलब हिज एक्शंस। सुन्नतुल तकरीर, प्रोफेट ने चुप रह के अप्रूव किया, मतलब उनका जो साइलेंट अप्रूवल है वो सुन्नतुल तकरीर है। तो अगर कुरान से आंसर नहीं मिला, गो टू सुन्ना। थर्ड सोर्स है इस्मा। अब ये कब काम आता है? जब ना कुरान में क्लियर रूल हो ना हदीथ में, तब इस्लामिक स्कॉलर्स मिलते हैं और एक अनएनिमस एग्रीमेंट बनाते हैं। तीन टाइप्स है इसके भी। सो इस्मा ऑफ कैंपेनियंस, प्रोफेट के साथियों के साथ एग्रीमेंट। इस्मा ऑफ ज्यूरिस्ट, इस्लामिक लीगल स्कॉलर्स का एग्रीमेंट। इस्मा ऑफ द कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी का एग्रीमेंट। मतलब सिंपल एग्जांपल्स के साथ सोचो, कोर्ट में बेंच होती है ना, तीन जजेस मिलके डिसाइड करते हैं, वैसे ही इस्मा में स्कॉलर्स मिलके डिसाइड करते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस, ये इंश्योर करता है कि मुस्लिम लॉ इवॉल्व हो सकता है सोसाइटी की ज़रूरत के हिसाब से। तो ये वेरी डायनेमिक सोर्स है। अब है आपका फोर्थ एंड लास्ट प्राइमरी सोर्स, कियास। ये थोड़ा ब्रेनी कॉन्सेप्ट है। कियास मतलब समझ लो एनालॉजिकल डिडक्शन, मतलब एनालॉजी से रीजनिंग करना। जब कोई नया प्रॉब्लम आता है, ना कुरान में है, ना हदीथ में, ना इस्मा में, तब क्या करोगे? तब पहले से सॉल्व हुए सिमिलर केस से कंपेयर करो और उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करो। अब बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। कुरान ने वाइन को प्रोहिबिट किया क्योंकि इंटॉक्सिएशन होती है। अब आया नया सवाल, ड्रग्स का क्या? कुरान में डायरेक्ट मेंशन नहीं है। सो कियास के जो जूरिस्ट हैं उन्होंने कहा भाई ड्रग्स भी इंटॉक्सिएशन करता है, सेम रीज़न, तो ड्रग्स भी प्रोहिबिटेड है। देखा, लाइक न्यू प्रॉब्लम सिमिलर ओल्ड रूल अप्लाई करो, यही कियास है। अब इम्पोर्टेंस इसकी, मुस्लिम लॉ को न्यू सिचुएशंस के साथ एडप्ट करने में ये हेल्प करता है। अभी तक हमने प्राइमरी सोर्सेस देखा, तो दो टाइप के सोर्सेस है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी देख चुके हैं, प्राइमरी में हमने कुरान, सुन्ना, इस्मा, कियास देखा। अब आते हैं सेकेंडरी सोर्सेस पे। ये तीन है, कस्टम, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन। सो पहला कस्टम देखते हैं। इस्लामिक में इसे उर्फ कहते हैं। कस्टम मतलब वो प्रैक्टिसेस जो कम्युनिटी में काफ़ी टाइम से फॉलो हो रही हैं, ठीक है। अब मुस्लिम लॉ में कस्टम को तब वैलिड माना जाता है जब वो इस्लाम के प्रिंसिपल के अगेंस्ट ना हो। एग्जाम्पल,
कई मुस्लिम सोसाइटीज़ में मैरिज रिलेटेड कस्टम्स हैं जो कुरान में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट क्योंकि वो इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है उन्हें एक्सेप्ट किया गया है। कस्टम इज वैलिड जब तक इट डजंट कॉन्फ्लिक्ट विद इस्लाम। अब आता है जुडिशियल डिसीजंस यानी कि कोर्ट के जजमेंट्स। कोर्ट्स मुस्लिम लॉ के प्रिंसिपल्स को इंटरप्रेट करके स्पेसिफिक केसेस में अप्लाई करती है और इससे लीगल प्रेसिडेंट्स बनते हैं। अब इसका एक फेमस इंडियन एग्जाम्पल है जो आप सबको पता होगा, शाह बानो केस, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। ये केस था एक डिवोर्स मुस्लिम वुमेन का और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में मेंटेनेंस राइट क्लैरिफाई किए थे और प्लस ये लैंडमार्क जजमेंट था। अब आते हैं थर्ड और लास्ट सेकेंडरी सोर्स पर, लेजिस्लेशन यानी पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के बनाए लॉस। मॉडर्न गवर्नमेंट्स ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को रेगुलेट और रिफॉर्म करने के लिए काफ़ी लॉस बनाए। इंडिया में 3 इम्पॉर्टेंट लॉस है, याद कर लो, ये है इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। फर्स्ट एक्ट है आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, 1937 में आया था ये। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट, ये सेकेंड है आपका, 1939 में आया था। मुस्लिम वुमेन को डिवोर्स लेने का राइट देता है ये। और फिर आता है मुस्लिम वुमेन एक्ट जो कि 2019 में आया था, ट्रिपल तलाक को क्रिमिनल बनाया। ये लॉस इंश्योर करते हैं जस्टिस, यूनिफॉर्मिटी और प्रोटेक्शन स्पेशली वुमेन के लिए। अब क्विक रिकैप, सेकेंडरी सोर्सेस में कस्टम, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन। ये प्राइमरी सोर्सेस को सपोर्ट और सप्लीमेंट करता है, रिप्लेस नहीं करता। गॉट इट? ये आपका 1 लाइन कंक्लूजन है। तो देखिए इसमें ना मुस्लिम लॉ एक डायनामिक लीगल सिस्टम है जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स और ज्यूरिस्टिक इंटरप्रिटेशन को बैलेंस करता है। कुरान और सुन्ना फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, इज्मा और कियास इंटरप्रेट और एक्सपांड करते हैं, और सेकेंडरी सोर्सेस मॉडर्न एप्लीकेशन इंश्योर करते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए था आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फो अच्छी मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।